नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं इनमें से पहले भी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी जाए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य से आत्म तत्व है क्या? तो यहाँ पर काव्य के जो आत्म तत्व है ये इनमें से किसे माना गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि को। अब ध्वनि जो यहाँ पर संप्रदाय है इसके आचार्य किसे माना गया है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आचार्य जो महर्षि जो आनंदवर्धन है इनको जो ध्वनि काव्य है इसका प्रवर्तक माना जाता है। और इन्होंने काव्य से आत्म तत्व है क्या, अर्थात काव्य से आत्मा ध्वनि, इसको माना है। अर्थात जो आनंदवर्धन है ये इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनि जो है नितांत आंतरिक तथा साथ ही सबसे अधिक व्यापक तत्व जो मानते हैं। यह वाचार्थ से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार अंगना के अंग से फूटता हुआ लावण्य या किसी लज्जाशील रमणी के मुख से झलकती हुई सौंदर्य की आभा। और यहाँ पर जो आनंदवर्धन जो आचार्य है इन्होंने काव्य के अनेक चमत्कारों को ध्वनि पर आधारित माना है। ध्वनि जो काव्य है इसके दो भेद माने गए हैं, अभिधामूला और लक्षणमूला। अभिधामूला कौन सी होती है? जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, इसे अभिधामूलक ध्वनि कहते हैं। या इसका जो दूसरा नाम है विवक्षितानि अपरवाच्य ध्वनि भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो है ये लक्षणमूलक ध्वनि है। और लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की जहाँ प्रतीति होती है इसे लक्षणमूलक ध्वनि कहा जाता है। और ये जो लक्षणमूला जो ध्वनि है इसके दो भेद माने गए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, काव्य सौष्ठवस्य कति वर्गा सन्ति? तो यहाँ पर जो काव्य सौष्ठव जो है इसके यहाँ पर कितने वर्ग हैं? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रहेगा, इसके 3 वर्ग हैं। नेक्स्ट है, काव्यस्य भाषा शिल्पस्य पर्याय कहें? तो यहाँ पर काव्य भाषा शिल्प का जो पर्याय है इनमें से कौन सा है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, अभिव्यंजकता। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र कलाम क्या नास्ति? काव्य शास्त्र कला में इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा, शास्त्र जो है यहाँ पर इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्रे शब्दार्थियों सौंदर्य वर्धक तत्वम किम कथ्यते? काव्य शास्त्र में शब्द अर्थ का जो सौंदर्य वर्धक तत्व जो है इनमें से किसे माना गया है? रस हैं, छंद हैं, रीति या अलंकार हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अलंकार हैं, अलंकार को। नेक्स्ट रहेगा, काव्य प्रकाशकार हैं, अलंकार शब्द से का अर्थ है उक्तवान। तो काव्य प्रकाशकार जो है यहाँ पर जो अलंकार जो है इस शब्द के का अर्थ उक्तवान कौन सा अर्थ यहाँ पर लेते हैं? यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, शोभोधायक रसस्य उपकर्तारी। नेक्स्ट है, काव्य से सर्वोत्कृष्ट तत्व है का? काव्य का जो यहाँ पर सबसे उत्कृष्ट तत्व जो है ये कौन सा है? ध्वनि, रीति, रस हैं या काव्य हैं?
तो सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। काव्य का जो सर्वोत्कृष्ट जो तत्व है ये रस है। और जो रस है इसके 9 भेद माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत। तो इस प्रकार से जो है 9 रस माने गए हैं। अगर हम इन 9 रसों को देखें तो जैसे जो हास्य जो रस है इसके बारे में क्या कहा गया है कि विकृत आकार, वाणी, वेश व चेष्टा आदि वाला रस हास्य होता है और इसका जो स्थायी भाव है ये हास होता है। और इसके पात्रों के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हास्य जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है, तो इसका जो स्थायी भाव है ये हास होता है। नेक्स्ट जो करुण जो रस है इसे क्या कहा जाता है, अर्थात प्रिय वस्तु के अथवा पुत्र आदि के विनष्ट होने से अथवा या मृत्यु होने से अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक जो रस है इसकी प्राप्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव है ये शोक होता है और यह कपोत वर्ण वाला तथा यम देने वाला होता है। इस प्रकार विद्वानों के द्वारा बताया गया है। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो कपोत वाला जो रस है ये कौन सा होता है, तो करुण रस को कपोत वर्ण वाला माना गया है। नेक्स्ट है रौद्र रस। तो रौद्र रस कौन सा होता है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है ये क्रोध होता है और इसका जो वर्ण है अर्थात जिसका जो रंग है ये लाल होता है, क्योंकि क्रोध जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। जब किसी आदमी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका जो मुख है, हाव भाव जो है, उसके शरीर जो है लाल कलर का दिखाई देता है कि इसे गुस्सा आ रहा है। तो एग्ज़ाम में जो है स्थायी भाव जो है एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा वीरस। तो उत्कृष्ट धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला रस वीरस होता है और यह महेंद्र देवता और सुवर्ण वर्ण वाला होता है। इसके 4 भेद माने गए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। नेक्स्ट है भयानक। तो इसका जो स्थायी भाव है ये भय होता है। भयानक अर्थात डर जिसे कह देते हैं। यमराज अधिष्ठाता देवता हैं। स्त्री जाति या जो अधम पुरुष से आश्रित रस इसका भयानक होता है। विभत्स, इसमें जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। नीलवर्ण तथा महाकाल देवता वाला विभत्स रस होता है। तो जिस प्रकार ये जो विभत्स जो रस है इसके जो हाव भाव हैं इसमें जो शरीर का जो कलर है, रंग है, ये नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट में रहेगा अद्भुत। इसका जो स्थायी भाव है ये विस्मय होता है अर्थात जिसे हैरानी कह देते हैं। इसका जो वर्ण है अर्थात हमारे शरीर के जो हाव भाव हैं ये पित्त वर्ण के होंगे अर्थात हमारा शरीर जो है ये पीले वर्ण का दिखाई देगा तथा गंधर्व देवता वाला जो है इसका लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है शांत। तो समस्थायी भाव वाला जो रस है ये शांत होता है और इसके देवता श्री नारायण हैं। दोस्तों एग्जाम में स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रस हैं ये कितने हैं। रस 9 होते हैं और जो कौन कौन से होते हैं, ये जो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इस प्रकार से 9 जो ये रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति कै आचार्य हैं कथ्यते। काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस प्रकार से यह जो बात है, युक्ति है, इनमें से किस आचार्य के द्वारा इसको कहा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा। अगर हम सभी आचार्यों की बात करें तो जैसे यहाँ पर आचार्य मम्मट जो दिए गए हैं, इनके काव्य लक्षण दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक जो है काव्य लक्षण एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आचार्य जो मम्मट है इनका जो काव्य लक्षण है ये रहेगा तद अदोषौ शब्दार्थो स गुणौ अलंकृति पुनः कव अपि। ये जो आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। दंडी की अगर बात करें तो
शरीरार्थ अवदिष्ट इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। और जो राजशेखर हैं गुणवद अलंकृतम च वाक्यम एवं काव्यम। और जैसे एग्ज़ाम में इनसे अलग भी जो आचार्य हैं महर्षि हुए हैं इनके भी जो है काव्य लक्षण एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम जो है इनकी बात करें तो जैसे आचार्य भामा के जो काव्य लक्षण हैं, शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन के अनुसार काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। महर्षि जो वामन है इनके अनुसार काव्यम ग्राह्य अलंकारात सौंदर्यम अलंकार हैं या। और जो आचार्य कुंतक हैं शब्दार्थों संहितो वक्कर कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विहलाद कारिणी। आचार्य जो मम्मट है तद ऐदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि। महर्षि वाग्भट के अनुसार साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम सफुट रीति सोपयतम काव्यम कुर्वित कीर्ति इयम। जो आनंदवर्धन जो आचार्य हैं स हृदय शब्दार्थम तम एव काव्यम लक्षणम। जो राजशेखर है गुणवद अलंकृतिम च वाक्यमेव काव्यम। राजशेखर शब्दार्थो वाक्यम काव्यम। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति ही। आचार्य जो विद्याधर हुए हैं इनके अनुसार शब्दार्थो वपुर से शब्दार्थ वपु तावद काव्यम। और जो आचार्य जो दंडी हैं श्रीरम तावद इष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। जयदेव के अनुसार निर्दोषा लक्षणवती शरीरित गुण भूषणा स अलंकार रसान एक वृत्ति वाक्य नाम वाक। और जो जगन्नाथ है इनका भी जो है एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो महर्षि जो जगन्नाथ है रमणीयार्थ प्रातिपदिकाएं शब्द हैं काव्यम। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार ऐदोषो सगुणौ स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। दोस्तों यहाँ पर जो ये जगन्नाथ दंडी विश्वनाथ इनका जो है ये जो 3-4 जो है इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में। इनमें से जो है 99% जो आने की संभावना रहती है। जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार जो काव्य लक्षण है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम निर्दोषम गुणवद काव्यम अलंकार अलंकृतम। आचार्य जो भोजराज हैं इनके अनुसार काव्य के जो लक्षण है ये रस अन्वितम कवि कुर्बन कृति प्रीतिम च विंदति। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर जो आचार्य के लक्षण कहे गए हैं। और जो कुछ जो अन्य जैसे आचार्य हैं श्री शोधोदनी अलंकार शेखर जो इनका काव्य है और इनके अनुसार काव्यम रसम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृत। और जो आचार्य रुद्रट हैं इनके अनुसार काव्य के लक्षण ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन के अनुसार काव्य शब्दों एवं गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। आचार्य जो विद्याधर है इनके अनुसार शब्दार्थो वपु रस्य शब्दार्थ वपु तावद काव्यम। आचार्य धर्मसूर्य के अनुसार स गुण अलंकृति काव्य पदार्थो दोष अवर्जितो। आचार्य जो हेमचंद्र है इनके अनुसार अदोषो स गुणौ स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट के अनुसार शब्दार्थो निर्दोषो स गुणौ प्राय स अलंकारो च काव्यम। आचार्य जो चंडीदास है इनके जो काव्य है ये काव्य प्रकाश दीपिका है और इनके अनुसार जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं कि आस्वाद जीव तो पद संदर्भ हैं काव्यम। और जो आचार्य जो कुंतक है इनका भी जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पर जो कुंतक जो आचार्य हैं इनके अनुसार वक्र उक्ति ही काव्य जीवितम। तो इस प्रकार से जो ये आचार्य हैं इन सभी के जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ पर जो ये 3-4 जो हैं जो बताए गए हैं इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परवर्ती आचार्य साहित्य शब्दस्य कति रूपम ग्रहणम करोति। परवर्ती जो आचार्य हैं यहाँ पर साहित्य शब्द के कितने रूपों को
ग्रहण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 2। नेक्स्ट है आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। आचार्य जो वामन है ये अलंकारों की जो तुलना है इनमें से किन के साथ करते हैं, तो आभूषण के साथ जो है अलंकारों की शोभा की गई है। जिस प्रकार आभूषण जो है सुंदर जो है शरीर में पहने हुए दिखाई देते हैं, इसी प्रकार जो अलंकार है ये काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काव्य हेतु विशेष्य विवेचन द्वैभागम क्या करोति। काव्य हेतु जो विषय विवेचन है ये 2 भागों में किस आचार्य के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा राजशेखर के द्वारा, आचार्य राजशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आचार्य भर्तमुनि काव्य शास्त्रम लक्षणम को लिख। तो यहाँ पर जो आचार्य भर्तमुनि जो है इनके अनुसार काव्य शास्त्र के जो लक्षण है कहाँ पर लिखे हैं या किस ग्रंथ में इनके द्वारा जो काव्य के लक्षण है ये बताए गए हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा नाट्य शास्त्र में। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल के आ जाता है कि आचार्य भर्तमुनि के द्वारा जो रचित काव्य शास्त्र है इसका क्या नाम है, तो ये नाट्य शास्त्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु उपदेशात अध्येतुम शास्त्रम जय अति अलम काव्यम तु जायते धातु कस्यचित प्रतिभा भावते हैं, तो इति का आचार्य कथ्यति। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो उक्ति जो है इनमें से किस आचार्य के द्वारा ये कही गई हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आचार्य भामा के द्वारा जो है ये उक्ति जो है कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि जड़ बुद्धि लोग भी जो है गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, कि जड़ बुद्धि लोग भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, पर काव्य तो कभी कभी किसी प्रतिभाशाली कवि के द्वारा ही रचा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें महर्षि भामा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से षष्ठम सप्तम अध्याय क्या प्राप्त हैं। यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र जो है इसका 6ठे और जो 7वां अध्याय है इसमें हमें किसके बारे में ज्ञात होता है या किसके बारे में इसका जो है वर्णन रहेगा। तो 6ठे और जो 7वां जो है अध्याय इसमें रस के बारे में बताया गया है। रस 9 बताए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार से 9 रस बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यभिचारी भावानाम किम कथ्यते। यहाँ पर जो ये व्यभिचारी जो भाव है ये किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो व्यभिचारी भाव जो किसको कहा गया है, ये संचारी भाव को कहा गया है। और अगर हम यहाँ पर जो व्यभिचारी भाव है इसको देखें तो व्यभिचारी भाव जो है इन भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। और व्यभिचारी भाव किससे बना है, वी प्लस अभी प्लस चारी, अर्थात यहाँ पर जो वी है इसका अर्थ होता है विशेष रूप से, अभी का जो अर्थ है और अथवा प्रति का अर्थ है चलने वाला। तो इस प्रकार से जो व्यभिचारी जो है इसका अर्थ हुआ कि वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, गतिशील होते हैं या सक्रिय रहते हैं, जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर ले। भर्तमुनि ने 33 संचारी भाव के बारे में बताया है। यद्यपि जो आधुनिक जो विद्वान हैं उनके अनुसार इस संख्या को जो है कम या अधिक बताया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर जो 33 संचारी भाव जो है ये बताए गए हैं भर्तमुनि के अनुसार। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, शरम, धन्य, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अविहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितरक। तो इस प्रकार से जो है भर्तमुनि के अनुसार 33 संचारी भाव बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यभिचारी इत्यस्य का अर्थ है। यहाँ पर जो व्यभिचारी जो है इसका क्या अर्थ रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे भाव जो
स्थायी भाव की ओर चलते हैं। तो वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं उसे व्यभिचारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रस अनुभूति किम कथ्य थे। यहाँ पर जो रस की जो अनुभूति है इसे क्या कहा जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए रस आस्वाद रस चर्वणा। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो रस जो शब्द है ये रस धातु और अच प्रत्यय से बना है। अतः जो व्युत्पत्ति कारक है इनके अनुसार रस की जो व्याख्या है रस्यते इसी रस हैं, अर्थात वह जो आस्वाद रूप में ग्रहण किया जाए, या रसस्यते इति रस है अर्थात वह जो प्रवाहमान प्रतीत हो उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूपेण रसानाम संख्या भवति। मुख्य रूप से जो रस हैं इनकी संख्या कितनी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नवम। मुख्य रूप से जो रस हैं ये 9 बताए गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। नेक्स्ट है हास्य रसस्य स्थायी भाव है कहें। यहाँ पर जो हास्य जो रस है इसका स्थायी भाव जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो ये हास्य रस जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हास जो है इसका स्थायी भाव है। और दोस्तों एग्ज़ाम में जो और जो दिए गए हैं इनके स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो जैसे रति अर्थात मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव ही रति है। हास जो है हास क्या होता है? वाग आदि एव कृत चेता विकास है ह्रास इष्यते, अर्थात वचन आदि के विकारों से होने वाला चित्त का जो विकास है यही हास होता है। शोक क्या होता है? इष्ट नासाद अभिचेत अवैकल्यम शोक शब्द वाक, अर्थात प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना ही जो है ये शोक कहलाता है। क्रोध क्या होता है? प्रतिकूलेषु तैक्षण्य अवबोध क्रोध इष्यते, अर्थात विरोधियों के विषय में उत्कट अपकार करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध कहलाता है। उत्साह क्या होता है? जिसे उत्सुकता भी कह देते हैं। जैसे कार्य आरंभेषु समरंभे स्थयन उत्साह उच्यते, अर्थात कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। जैसे अगर कोई जो है नई वस्तु आती है और आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि हम जो है जल्दी से इसे देख ले, तो यही जो है भाव जो है आपके उत्सुकता कहलाते हैं। उत्सुकता। नेक्स्ट में है भय रौद्र शक्तिया तु जनितम चित्त वैकल्यमिदम भयम, अर्थात रौद्र की स्थिति में उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला जो मनोभाव है यही भय होता है। जुगुप्सा क्या होती है? दोषे क्षणाद अभिर्गः जुगुप्सा विषय उद्भवः, अर्थात दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तुओं में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। विस्मय विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अतिवर्तीषु, अर्थात अनेक प्रकार के लोक की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसे ही विस्मय कहा गया है। समय क्या होता है? तो समो निरह अवस्थायाम स्व आत्म विश्रामजम सुखम, अर्थात निष्प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। अतः संपूर्ण चित्तवृत्तियों के विराम वाला निर्वेद इसका स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से जो है ये जो स्थायी भाव बताए गए हैं। नेक्स्ट है विभत्स रसस्य स्थायी भाव का है। यहाँ पर जो विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, ताकि उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा।
तो यहाँ पर जो विभत्स रस है इसके स्थायी भाव घृणा होते हैं। और इसका स्थायी जो भाव है अर्थात इसमें जो लक्षण जो क्या है, ये शरीर नीले वर्ण का और महाकाल देवता विभत्स रस वाला इसमें होता है। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है घृणा। नेक्स्ट है कार्य से संचारी भाव हर्ष, स्मृति, धृति, निर्वेद हैं। तो यहाँ पर ये इनमें से किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जो शांत रस है उसको संचारी भाव हर्ष, स्मृति, धृति और निर्वेद वाला कहा गया है। नेक्स्ट है वर्तमुनि अनुसारम अनुभव कति ही। तो महर्षि जो वर्तमुनि है उनके अनुसार अनुभव इनमें से कितने हैं? तो ये 3 रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 हैं। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ वत्सल या वात्सल्य कति रसः मन्यते। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यहाँ पर जो रस हैं ये कितने माने गए हैं? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इनके अनुसार 10 रस माने गए हैं। नेक्स्ट है कस्य आचार्यस्य भक्ति रसे स्थायी भाव न अस्ति। तो ये इनमें से कौन से आचार्य हैं जिसके अनुसार भक्ति रस में स्थायी भाव इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा आचार्य विश्वनाथ के। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ मत अनुसारम वात्सल्यस्य देवता अस्ति। तो यहाँ पर जो महर्षि जो विश्वनाथ है तो इनके अनुसार वात्सल्य के देवता जो है इनमें से कौन से हैं? वात्सल्य के देवता इनमें से कौन से हैं? तो ये रहेंगे जगदम्बा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अलंकार कतिविधा भवन्ति। यहाँ पर जो अलंकार हैं ये कितने हैं? तो यहाँ पर जो अलंकार है कितने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अलंकार त्रिविधा अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार के जो अलंकार हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? तो शब्दालंकारों का जो सौंदर्य है ये शब्द के ध्वन्यात्मक झंकृति और शब्दगत अर्थ पर आश्रित होता है। जो शब्द अलंकार है इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थगत अथवा अर्थालंकार का सौंदर्य वाक्य के अर्थ एवं शब्द के संदर्भगत अर्थ से संबंधित होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दीपक, प्रतिवस्तु उपमा, समासोक्ति, व्यास्तुति, विरोधाभास। तो ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा उभयालंकार। तो जहाँ शब्दगत एवं अर्थगत दोनों प्रकार के चमत्कार प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं उसे उभयालंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 अलंकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार विहीना सरस्वती कीदृशी। अलंकार से विहीन तो अलंकार से रहित सरस्वती यहाँ पर किस प्रकार की बताई गई है? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। विधवा एवं विधवा के समान जो है यहाँ पर अगर अलंकार नहीं है तो उसके अनुसार जो है विधवा के समान मानी गई है। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय से सर्व प्रमुख आचार्य रुद्रट अनुसारेण अलंकाराम संख्या। तो यहाँ पर जो आचार्य जो रुद्रट हैं उनके अनुसार अलंकारों की जो संख्या है ये इनमें से कितनी है? तो इनके अनुसार 50 जो है अलंकारों की संख्या मानी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदरम साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति तस्य लक्षणम अपि लिखत। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुंदर साम्य किस अलंकार में दिखाई गई है और उसके जो लक्षण है ये इनमें से कौन से हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।